फिर से गिरा एक पुल, वहां देखिए जो कि अभी मेरे सामने आपको दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे। ये भागलपुर का विक्रमशिला सेतु है जो कि 4.25 किलोमीटर का ये पुल है और ये रविवार रात्रि 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में ये गिर गया। अरे डूब मरो भ्रष्ट इंजीनियर साहब, आप किस प्रकार से, कहाँ से इंजीनियरिंग का डिग्री लेके आए थे, किस प्रकार से ये पुल बना है कि आपका पुल जो है 25 साल भी नहीं। अगर आप बिहार से हैं तो इंजीनियरों साहब के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि बिहार में निरंतर जो है पुल गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है, थम ही नहीं रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं समानांतर एक और पुल बन रहा है, एसपी सिंगला के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। वो देखिए, अब सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेज जो कंस्ट्रक्शन करके गए, जो पुल बना के गए, जो पुलिया बना के गए, जो इमारतें बना के गए, वो अभी तक जो है डट के खड़ा है। और हमारे बिहार के ऐसे इंजीनियर साहब जो कहाँ से डिग्री लेके आते हैं और वो पुल बनाते हैं, और वो पुल जो है 25 साल भी नहीं टिकता। जिला प्रशासन की सतर्कता अगर नहीं होती तो कोई बड़ा हादसा हो गया होता, लेकिन उनकी सतर्कता से बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ पुल को जो है बंद कर दिया गया है। और अभी हम लोग जो है ग्राउंड जीरो पे, हमारे साथ हमारे कुछ पत्रकार बंधु है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सेवक स्वामी। अच्छा, ये पुल जो भागलपुर में अभी जो पुल गिर गया है विक्रमशिला सेतु, जो कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ती है, और ये पुल की लंबाई 4.25 किलोमीटर। पुल गिर जाने से कितने लोग परेशान हैं? देखिए, दोनों ही दिशा के लोग, यहाँ इस पुल के दक्षिण और उत्तर जितने भी लोग हैं वो सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। और ये पुल सिर्फ जो है सो नवगछिया और भागलपुर को ही नहीं जोड़ता है, इधर भागलपुर से पटना तक और इधर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तक के लोग इधर से आवागमन जो करते हैं, और खासकर व्यापारी लोगों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जितना भी माल डायरेक्ट रूप से इधर से उधर जाता था, आता था, उनसे जो उनको फायदा होता था वो एकदम से रुक गया है। क्योंकि अब उनकी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो एक और एक सिर्फ मात्र सहारा बच गया है, मुंगेर का पुल। मुंगेर का पुल, मुंगेर के माध्यम से वो आएंगे, जो कि 80 किलोमीटर का फासला उनका बढ़ जाएगा। मतलब जो 5 किलोमीटर में वो चले जाते, वो अब 80 किलोमीटर घूम के उनका ना हो। हाँ, ये परेशानियां हैं। और अभी कुछ समय पहले उस पार हमने देखा था, एक व्यक्ति की बेटी की शादी है कल की डेट में, तो वैसे लोग जो हैं जिनकी बच्चियों की शादी इधर उनका घर है और उस पार से बाराती लोग आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। मन्नू जी, बिहार के इंजीनियर कौन सा तकनीक यूज करते हैं कि पुल जो है 25 साल भी नहीं चल पाता? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप अंग्रेजों की बात कर रहे थे। बहुत बड़ी विडंबना इस देश के लिए है, और खासकर मैं पूरी देश की बात नहीं करूंगा, बिहारी हूँ, बिहार की बात करूंगा। बिहार में जब देश गुलाम था तो जितना इस देश को अंग्रेजों ने जितना नहीं सताया, उतना इस देश को राजनीतिक नेताओं द्वारा सताया जा रहा है। अंग्रेज भले इस देश को गुलाम किए हुए थे, लेकिन उनकी जो निर्माण से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हुआ करती थी वो इतनी तटस्थ और ठोस मजबूत हुआ करती थी, जिसके आधार पर आज भी अंग्रेजों के बनाए पुल पुलिये चल रहे हैं, चलायमान अवस्था में हैं, उसका रिपेयरिंग हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन चलायमान अवस्था में। लेकिन उनके बनाए जितने भी बिल्डिंग है, आप देख लीजिएगा, उसके बिल्डिंग पर आज भी अगर 4 महल बना दिया जाए तो वो बिल्डिंग भी 100 साल चलेगा, चलायमान अवस्था में रहेगा। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये है कि बिहार के अभियंता, खासकर बिहार में ही मैं बोलना चाहूंगा कि बिहार में जितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, निरंतर एक समय पर पुल पुलियों का गिरना जो है वो तय निश्चित समय पर गिरता ही रहता है। जैसा कि आज ये पुल पुलिया गिरा है। इस पुल के गिरने के बाद सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वो अभियंताओं पर खड़ा होता है, जो सिविल अभियंता हैं उन पे खड़ा होता है, नेताओं के चरित्र पर सवाल खड़ा होता है, उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो ये तमाम जो एक नेक्सस जो है ना, वो नेक्सस इस जद में बैठा हुआ है। और आम जनता को मैं कहना चाहूंगा, जब तक आप मुखर नहीं होइएगा, मीडिया भी आपकी नहीं सुनने वाला है। मीडिया भी बिका हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया खासकर बिका हुआ है, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये वास्तविकता को दिखा रहे हैं। बाद बाकी जो चौथा स्तंभ है वो भी सत्ता के इशारे पे चल रहा है, सीधी सी बात है। अभी हम लोग नवगछिया जो घाट है, इस पुल का उस पार का जो हिस्सा है नवगछिया के साइड से, वहाँ से हम लोग नाव से 1 किलोमीटर नाव से आए हैं और 3.5 किलोमीटर पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे ये पुल का हिस्सा जो है नीचे गंगा नदी में समाहित हो गया है रात्रि 12:30 से 1 बजे के बीच में। और अभी देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि अब जो है पदाधिकारी उस छेद से, उस पुल के जो वो टूटा हुआ हिस्सा है उससे घुस के वो ढूंढ रहे हैं कि हमारा पुल कैसे गिर गया।
भैया जिस समय बना रहे थे उस समय देख लेते कि इसमें टिकाऊ है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ जिसमें पदाधिकारी जो है पुल निगम के जो कर्मी है वो उस छेद में वहाँ जो दिख रहा है उसमें घुस के ढूंढ रहे कि भैया पुल का तार कैसे गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात है ये तमाम लोग जो है ना मुख बधिर हैं, आंखों से अंधे हो चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम यूट्यूबरों के माध्यम से और कुछ प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से जो खबरें थी 1 महीना 1.5 महीना से सर्कुलेट हो रही थी कि पुल की स्थिति जर्जर ही नहीं बदतर हो गई है, आवागमन पर कभी भी किसी भी वक्त इस पुल पर बड़ा हादसा हो सकता है और वो हादसा हो गया। अब किसे मालूम कि इस हादसे में रात में कौन गिरा होगा, गाड़ियां गिरी होगी, किसकी मौतें हो गई होगी, ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल एसडीआरएफ जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम है वहाँ यहाँ पर सक्रिय है। लेकिन मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि आज इस पुल के टूटने से व्यावसायिक वर्ग में काफी ही ज्यादा मतलब व्यावसायिक क्षमा जो है काफी ही नारुष्ट है। लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हो गया है इस पुल के टूटने से। श्री कृष्ण सेतु बगल में मुंगेर है, उस पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो बढ़ जाएगा। 80 किलोमीटर का फासला बढ़ गया है और जो लोग नवगछिया से भागलपुर जाया करते थे अब उनके लिए जान जोखिम में डालकर नैया पर, बोट पर जाने की खबरें अब आ रही हैं और चल रही हैं। ये तमाम चीजें होगी और लोग जो है नैया से आने पे मजबूर है, लेकिन जिला प्रशासन को एक और काम करना चाहिए। फिलहाल घाट पे प्रशासन की मुस्तैदी होनी चाहिए, किस नाव पे कितने लोग बैठेंगे उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये निर्धारण करना चाहिए। अब ये बिहार के भागलपुर में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं विक्रमशिला सेतु, जो कि 4.7 किलोमीटर का ये पुल है, जिसको 1990 में लालू प्रसाद यादव जी ने इसका शिलान्यास रखा था और 2001 में राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया था। उसके बाद 2026 में 4 मई 2026 की रात 12:30 से 1 बजे के बीच विक्रमशिला सेतु पुल का एक स्लैब जो है बीच से वहाँ देख रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से गिर गया, जिसके प्रशासन की सतर्कता के कारण कई सारे लोगों की जान बच गई, क्योंकि दोनों तरफ से पुल को सील कर दिया गया। और वहाँ देखिए पदाधिकारी जो है अभी निरीक्षण भी कर रहे हैं। 50 रुपया लिया है और आधा गंगा जी में जो है इनको उतार दिया है, अभी पूरा गंगा जी बचे हुए हैं। राघवपुर से टपने में इतना दूर 150 रुपया लेता है, अब 50 रुपया इधर लेता है, 200 रुपया होगा। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो क्या कर सकता है? वो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन ठाकुर है। तो बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं? जो बिहार सरकार अभी बनी है, नई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेगा, जो काम करेगा वही बढ़िया रहेगा। जितना जल्दी हो सके समस्या का समाधान हो जाए। जितना जल्दी हो सके। और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि पहले यही सब लोग जो है 50,000 लोग पुल के ऊपर से आते थे, अब जो है ये सब पुल के नीचे से आते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद महतो। कहाँ से आ रहे हैं? कुर्सेला से। क्या बोले, थोड़ा सा इधर आइएगा। अभी कितना रुपया लिया भाड़ा? भाड़ा तभी नहीं लिया, डेंगी से टपे हैं। आगे जाइएगा फिर मतलब कितना दूर जाइएगा फिर गंगा जी टपना है? थोड़े दूर आगे लेगा। मतलब आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? लोग यहीं कुटमेती से आ रहे हैं। कुटमेती से आ रहे हैं। हाँ। पहले गाड़ी से चल जाते थे? हाँ, गाड़ी से चल जाते थे। कितना दूर पैदल घूमे? हाँ, अभी तो बहुत दूरी से आ रहे हैं पैदल घूम करके। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं पुल ठीक कराइए जल्दी से कराइए। हाँ, जल्दी से। इंजीनियर साहब के लिए क्या कहना, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल इन इंजीनियर साहब के बारे में क्या कहना, जो पुल को देख सकते हैं, पुल के जो नीचे गैप बना हुआ है उसे ढूंढ रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।